कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है और वह एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास उस पागल खाने की नर्स आती है और उससे खाने के लिए पूछती है, पर तभी नीडी उस नर्स के पिछवाड़े में एक जोर से लात मारती है और उसे दूर फेंक देती है। उसी समय वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और नीडी को उठाकर एक सेल में बंद कर देते हैं। इसे नीडी को बहुत बुरा लगता है और नीडी हम व्यूवर्स को बताती है कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन का बोर्ड देखते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। दरअसल इस टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक गड्ढे में जाता था और उस गड्ढे का पानी कहां पर जाता था यह किसी को नहीं पता। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट उस गड्ढे में अलग अलग चीजें डालकर ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि वे यह सारी चीजें कहां पर जाती हैं, पर कोई भी इस बारे में पता नहीं लगा पाता। अगले सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज की हेड चीयर लीडर होती है। जेनिफर अपने कॉलेज की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की थी। वहीं पर हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं जो कि जेनिफर से बिल्कुल उल्टी होती है, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अपना ज्यादातर टाइम साथ में ही स्पेंड करते थे। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चिप होता है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपना टाइम जेनिफर के साथ स्पेंड किया करती थी। फिर एक रात जब नीडी और चिप साथ में एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ पर अचानक कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है। फिर जेनिफर नीडी से नाइट पार्टी के लिए क्लब में चलने के लिए पूछती है और नीडी भी उसको हाँ बोल देती है, लेकिन ये सब चिप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो दोनों क्लब आ जाती हैं और क्लब में जेनिफर अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलती है। फिर जेनिफर की मुलाकात यहाँ पर निकोल नाम के एक लड़के से होती है जो कि उस क्लब में एक बैंड चलाता था। जेनिफर निकोलाई से बात करती है और उसे ड्रिंक के लिए पूछती है। निकोला भी उसे ड्रिंक के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन फिर जैसे ही जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए बाहर जाती है तभी पीछे से निकोला अपने दोस्तों से जेनिफर का फायदा उठाने के बारे में बात करने लगता है। अब निकोलाई की ये सारी बातें नील सुन लेती है और वो जेनिफर के पास आकर कहती है कि निकोलाई एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। अब उनकी परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ ही देर बाद क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहां से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं और इस भागा दौड़ी में बहुत सारे लोग कुचले भी जाते हैं। फिर नीडी जेनिफर को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है और वो दोनों वॉशरूम की खिड़की खोलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही नीडी देखती है कि क्लब पूरी तरह जल चुका है और उसके अंदर लोग मर रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तभी वहाँ पर निकोला आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नीडी जेनिफर को जाने से मना करने लगती है, पर जेनिफर निकोलाई के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो निकोलाई की वैन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब नीडी को जेनिफर की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को फोन लगाती है और उसे सारी बातें बता देती है। यहाँ पर नीडी बहुत घबराई हुई थी कि जेनिफर के साथ कुछ हो न जाए। तभी नीडी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और नीडी देखने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। नीडी दरवाजा बंद करके वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी उसको अपने घर में किसी के होने की आवाज आने लगती है। फिर वो घर के अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर जेनिफर खड़ी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगती है। अब नीडी जेनिफर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर यहाँ पर काफी डरावनी आवाजें निकालती है और अपने मुंह से कोई काला सा लिक्विड निकालकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में नीडी जेनिफर और कल रात के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कई बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर नीडी जेनिफर से कल रात के बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर जेनिफर यह सब बातें सुनकर हंसने लगती है। वहीं नीडी को यह सब काफी अजीब लग रहा था, जिसके बाद वो इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताती है। इसके बाद हम स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन जोनस को देखते हैं जो कि ग्राउंड में अकेला खड़ा हुआ था। जोनस अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है, पर तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं और उन दोनों को
देखने लगते हैं। अब ये सब देखकर जोनस को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन तभी वह देखता है कि जेनिफर का मुंह किसी जानवर की तरह खुलकर बड़ा हो जाता है और वो जोनस को मार डालती है। वहीं जोनस की चीख सुनकर प्रोफेसर वहां पर आते हैं और जोनस को देखकर डर जाते हैं। इसके बाद वह पुलिस को इंफॉर्मेशन पर बात कर रहे थे, जहां पर नीडी जेनिफर से कहती है कि मैं टाउन में हो रही इन सब घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन वहीं जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बातें करते हुए एक लाइटर से अपनी जीप को जलाने लगती है, लेकिन उसकी जीप कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेनिफर के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में कॉलिन नाम का एक लड़का जेनिफर के पास आता है और उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है। जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है और उसे आज रात को अपने घर पर बुलाती है। फिर रात को कॉलिन जब उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान है और वहाँ पर बहुत अंधेरा है। तभी जेनिफर वहाँ पर आती है और कॉलिन के पास आकर उसे किस करने लगती है। कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है और ये देखकर कॉलिन डर जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसका मांस खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, पर तभी उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर नीडी काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीडी कार ड्राइव करके घर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है जो उसकी कार के ऊपर जंप करती है। नीडी ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और घर आकर रोने लगती है। इसके बाद वह जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर वहीं पर है। यहाँ पर जेनिफर नीडी को सेड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नीड जेनिफर से काफी डरी हुई थी, इसलिए वो जेनिफर को वहीं रोक देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जेनिफर नीडी को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात निकोला जेनिफर को उस झरने के पास लेकर गया था और यहाँ पर निकोला और उसका बैंड सक्सेस पाने और फेमस होने के लिए शैतान को जेनिफर की बलि दे देने वाले थे। फिर वहाँ पर निकोला जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो। अब जेनिफर काफी डरी हुई थी, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ, जिसके बाद निकोलाई जेनिफर के पेट में चाकू मारकर उसे मार डालता है, लेकिन जेनिफर के वर्जिन न होने की वजह से वे वापस जिंदा हो जाती है। यहाँ पर निकोला ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था और उसे लग रहा था कि उसका बैंड काफी फेमस हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही कमी थी और वो था जेनिफर का वर्जिन न होना, जिस वजह से जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसमें इवल पावर्स आ जाती हैं। हम देखें कि जब शुरुआत में जेनिफर नीडी के घर पर कच्चा मांस खाने आई थी तो असलियत में वे वहाँ पर नीडी को मारकर उसे खाने आई थी, पर क्योंकि नीडी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए वो उसे नहीं मारती। अब ये बातें बताते हुए जेनिफर अपने हाथ पर एक कट लगाती है और वो कट वापस नॉर्मल हो जाता है। अब ये देखकर नीडी काफी डर जाती है और जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद जेनिफर उसकी घर की विंडो कूदकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीड जेनिफर के साथ जो हो रहा था उसके बारे में पता लगाने के लिए लाइब्रेरी जाती है। फिर लाइब्रेरी के अंदर कुछ बुक पढ़ने के बाद नीडी को पता चलता है कि निकोला और उसके बैंड ने जेनिफर को वर्जिन समझकर उसकी बलि दी थी। अभी से वो फेमस तो हो गए, लेकिन जेनिफर की बॉडी पर डेविल ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसके अंदर डेविल की पावर्स भी आ गई। यहाँ पर नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके दिल पर वार करना। अब नीडी को ये डर लगने लगता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को न मार डाले, इसलिए नीडी चिप के पास जाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है। नीडी चिप को ये भी बताती है कि जेनिफर डेविल बन चुकी है, लेकिन चिप उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात स्कूल में डांस पार्टी होती है और सभी लोग उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर नीडी जल्दी से पार्टी में पहुंचकर वहां पर चिप का इंतजार करने लगती है। उधर चिप पैदल ही अपने घर से उस पार्टी में जा रहा था और उसी वक्त जेनिफर चिप के पास आती है और उसे नीडी के बारे में बताने लगती है। जेनिफर बताती है कि नीडी का तुम्हारे अलावा और भी लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। अब बातों ही बातों में जेनिफर चिप को सेड्यूस करती है और उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच आती है। दूसरी तरफ नीडी को ऐसा एहसास होता है कि शायद जेनिफर चिप के साथ कुछ बुरा करने वाली है, इसलिए नीडी परेशान होकर चिप को ढूंढने के लिए
पार्टी से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर चिप के करीब आने की कोशिश करती है, पर चिप जेनिफर को कहता है कि वह अभी भी नीडी से बहुत प्यार करता है। फिर जेनिफर चिप को पानी में गिरा देती है और उसे मारने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और जेनिफर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। अब नीडी को चिप की मौत से बहुत दुख होता है और अगले ही सीन में नीडी जेनिफर के घर पर जाकर उस पर हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है और इसी दौरान जेनिफर नीडी के शोल्डर पर काट लेती है, लेकिन तभी जेनिफर नीडी के दिल पर वार करती है और उसे वहीं पर मार डालती है। फिर थोड़ी देर बाद जब जेनिफर की मॉम वहाँ पर आती है तो वो नीडी को वहाँ पर जेनिफर को मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद खून के इल्जाम में नीडी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान जब जेनिफर ने नीडी को काटा था तो नीडी के अंदर जेनिफर की सारी शैतानी शक्तियाँ आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नीडी वो जेल तोड़कर बाहर आती है और उस झरने पर जाती है जहाँ पर जेनिफर की बलि दी गई थी। फिर फिल्म केयर में हम देखते हैं कि निकोला और उसका पूरा बैंड काफी फेमस हो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके बैंड के सभी लोग मारे गए। फिर सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को पता चलता है कि नीडी ने ही जेनिफर का बदला लेने के लिए उन लोगों को मार डाला। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।